कक्षा द्वादशी विषय चित्रकला के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मुगल शैली। और इस शैली से संबंधित हमने पहले भी जानकारियाँ प्राप्त की है। तो मुगल शैली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो मुगल शासकों के शासनकाल में जिस चित्र शैली का विकास हुआ उसको मुगल शैली कहा जाता है। मुगल शैली पर ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात हम जान सकते हैं कि मुगल शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा, ईरानी शैली का। तो मुगल शैली मुख्य रूप से ईरानी शैली से प्रेरित रही। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। परास्त हो जाने के बाद बाबर ने विजय प्राप्त की और परास्त हुआ इब्राहिम लोदी। तो बाबर ने इस प्रकार से विजय प्राप्त करने के बाद में मुगल वंश की स्थापना की। बात कर सकते हैं हम कि मुगलों का जो संस्थापक बाबर था वह पितृ रूप से तैमूर वंश से था और मातृ जो रूप से था वह मंगोल रूप से था, यानी उसकी माता मंगोल रूप से थी, मंगोल साम्राज्य से थी। इसीलिए इस साम्राज्य का नाम मुगल साम्राज्य पड़ा। तो मुगल शैली पढ़ रहे हैं हम। तो मुगल वंश की संस्थापक बाबर और बाबर से लेकर औरंगजेब तक का काल वह मुगल, और इस काल के दौरान जो चित्र शैली विकसित हुई और उस चित्र शैली को मुगल शैली कहा गया है। तो मुख्य रूप से ईरानी शैली से प्रेरित रही। और दूसरी मुख्य बात आती है 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। इस प्रकार से बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठता है और हुमायूं मुगल वंश का 2 बार शासक रहा, 2 बार राजवंश की गद्दी पर बैठने वाला शासक रहा। इस प्रकार से हुमायूं जब ईरान से आया तो अपने साथ में वह 2 ईरानी चित्रकारों को लेकर आया, जिसका नाम था, एक का नाम मीर सैयद अली जुदाई और एक था ख्वाजा अबू इस्मत सिराजी। इन दोनों चित्रकारों को लेकर हुमायूं ईरान से लेकर आया और मुगल शैली का विकास हुआ। तो कई बार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, हुमायूं के शासनकाल के 2 चित्रकारों के नाम बताइए। तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू इस्मत सिराजी। इसके बाद में जो मुगल वंश का अगला शासक होता है अकबर, और अकबर के शासनकाल में मुगल कालीन कला ज्यादा विकसित हुई। और अकबर के काल में बात कर सकते हैं पर दरबारी विषयों का चित्रांकन ज्यादा हुआ है। कौन से विषयों का चित्रांकन? दरबारी विषयों का चित्रांकन अकबर के काल में हुआ। अकबर स्वयं अच्छा कलाकार था, वह चित्रकारों के मध्य बैठकर चित्र बनाया करता था। चित्रशाला में वो जाता, वहां पर अध्ययन करता और चित्रकारों के चित्रों को वह देखता था और वह चित्रकारों से वो सम्मान देता, उनको उपाधियों से सम्मानित भी करता था अकबर के काल में हिंदू और मुस्लिम चित्रकार मिल बैठ करके चित्र बनाया करते थे। तो 2 मुस्लिम चित्रकार जिसमें हमने बात की और हुमायूं के काल के थे, वही चित्रकार अकबर के काल में भी थे, जिसमें मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अबू इस्मत सिराजी दोनों ने ही अकबर ने दोनों कलाकारों से ही चित्रकला का ज्ञान प्राप्त किया था। इसी क्रम में हम बात कर सकते हैं अकबर के काल के हिंदू चित्रकार भी हुए हैं, जिसमें दसवंत और बसावंत का महत्वपूर्ण नाम आता है। तो बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर के काल में किस विषय का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ? तो विषय है दरबारी विषय। पहली बात करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर कालीन के 2 हिंदू चित्रकारों के नाम बताइए। तो अकबर कालीन 2 हिंदू चित्रकार है, दसवंत बसावन। और तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर के शासनकाल के 2 मुस्लिम चित्रकारों के नाम। तो हम उत्तर दे सकते हैं ख्वाजा अबू इस्मत सिराजी और जुदाई। इस प्रकार से सिराजी और जुदाई दोनों शॉर्ट नेम है, सिराजी और जुदाई, जो अकबर के काल में थे। इसके बाद अकबर के काल के बाद में आता है जहांगीर का काल, और जहांगीर का काल
तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है मुगल कालीन कला का स्वर्णकाल किस शासक के समय रहा? तो हमारा उत्तर होगा जहांगीर के काल के समय। और जहांगीर स्वयं प्रकृति प्रेमी था, इसीलिए जहांगीर के काल में मुख्य रूप से पशु पक्षी और इस प्रकार से वनस्पति आदि के चित्र ज्यादा बनाए गए हैं। इस प्रकार से जहांगीर के काल का मुख्य कलाकार था अकारीजा और अबुल हसन। अकारीजा और अबुल हसन इसके काल के महत्वपूर्ण कलाकार थे। और इसके काल के दो महत्वपूर्ण पक्षी चित्रकार भी थे, जिसका नाम आपको नोट कर लेना, याद कर लेना है कि उस्ताद युवा मंसूर। ध्यान रखिएगा, उस्ताद युवा मंसूर ये महत्वपूर्ण रूप से जहांगीर के दरबार का एक सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था। और इस चित्रकार के द्वारा बनाया गया चित्र का नाम है बाज चित्र इसने बनाया है। और ऐसा ही एक और कलाकार था, वह भी पक्षी चित्रकार था, जिसका नाम था मिस्किन। तो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है जहांगीर कालीन दो पक्षी चित्रकार के नाम बताइए। तो जहांगीर कालीन दो पक्षी चित्रकार, एक हो गया उस्ताद युवा मंसूर और दूसरा हो गया मिस्किन। तो दोनों ही पक्षी चित्रकार थे। और जहांगीर का काल मुगल काल का स्वर्ण काल रहा है। और जहांगीर स्वयं प्रकृति प्रेमी था, इसीलिए जहांगीर के काल में वनस्पति पशु पक्षियों का अंकन सर्वाधिक हुआ है। जहांगीर के बारे में बात आती है शाहजहां की, तो शाहजहां वास्तुकला का प्रेमी था, इसलिए शाहजहां वास्तुकला का प्रेमी होने के कारण मुगल शैली का धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसका ध्यान वास्तुकला में था। और शाहजहां के दरबार का एक प्रधान कलाकार था उस्ताद फकीर उल्लाह शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार था। इसके बाद बात कर सकते हैं हम औरंगजेब की। औरंगजेब के काल में मुगल शैली का सूर्य अस्त हो गया, यानी मुगल शैली का पतन हो गया। कुल मिलाकर क्यों हुआ औरंगजेब के काल में? क्योंकि औरंगजेब धार्मिक कट्टर था, धार्मिक कट्टरता की नीति का पालन करने वाला था। इस प्रकार धार्मिक कट्टरता की नीति के पालन के कारण मुस्लिम धर्म में कला का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए औरंगजेब ने चित्रकला को नफरत किया और चित्रकारों को घृणा की दृष्टि से देखा और उन्होंने उसको भगा दिया और मुगल चित्रकला का यहाँ पर पतन हो गया। और इस प्रकार से जो सूर्य मुगल शैली का बाबर के समय में उदय हुआ, वही सूर्य जहांगीर के काल में सबसे ज्यादा प्रकाशित हुआ और उसी सूर्य का अस्त औरंगजेब के शासनकाल में हो गया। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा है मुगल शैली। इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप कॉपी में कर सकते हैं। धन्यवाद।